देखो आज करेंगे टाइप वी। लास्ट क्लास में हमने टाइप ए वाले क्वेश्चंस किए थे। टाइप ए का मतलब हमने ये जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट होने वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम क्या देखेंगे, टाइप बी का मतलब है कि एम जो रेखीय आवर्धन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि रेखीय आवर्धन एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला एक आप आई अपॉन ओ लिख सकते हो जिसे आप माइनस के वी अपॉन यू लिखते हो, तो इस फॉर्मूले के ऊपर है। आई अपॉन ओ को आप क्या लिख सकते हो, H2 अपॉन H1 भी लिख सकते हो या H डैश अपॉन H भी लिख सकते हो। आई का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, ठीक है। या अगर H2 H1 लिख रहे हो तो H2 प्रतिबिंब की लंबाई बोल दोगे और H1 क्या बोल दोगे, वस्तु की लंबाई बोल दोगे, ठीक है। या H डैश और H अगर लिख रहे हो तो H डैश प्रतिबिंब की लंबाई और H वस्तु की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो प्रतिबिंब की लंबाई है, नीचे वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो उसी हिसाब से है, और ये किसके बराबर होता है, माइनस के वी अपॉन यू। तो इस फॉर्मूले के ऊपर जो बनने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। H1 मतलब ऑब्जेक्ट हाइट यानी प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो U वस्तु की दूरी होता है, V वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो ये तो दूरियां हैं और ये क्या होती हैं, ऊंचाई या फिर लंबाई आप लिख सकते हो, हाइट्स होती हैं ये पूरी की पूरी। तो इनके ऊपर हम करने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि चाहे हमारे पास में अवतल दर्पण हो, चाहे हमारे पास में उत्तल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण आ जाए, उन सभी के लिए यू कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है और सामने अगर रखी हुई है लेफ्ट साइड में हो जाएगी, यानी यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, कोई सा भी हो। अच्छा, एफ की अगर मैं बात करूँ तो एफ जो है अवतल दर्पण के लिए तो नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ पर होता है, अवतल के लिए, और पॉजिटिव कहाँ पर होता है भाई, ये उत्तल के लिए पॉजिटिव हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में इसी तरीके से तो होता है फोकस, तो अवतल दर्पण में फोकस किधर आएगा, लेफ्ट साइड में, और उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता है भाई, राइट साइड में होता है। तो राइट वाली दूरी पॉजिटिव हो जाती है, लेफ्ट वाली दूरी कैसे हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए अवतल के लिए फोकस नेगेटिव हो गया, उत्तल के लिए फोकस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं बात करूं प्रतिबिंब जो v है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, तो v देखो ध्यान से यहाँ पर, तो v अगर मैं बात कर रहा हूँ उत्तल के लिए या अवतल के लिए लिख लेते हैं पहले। तो अवतल के लिए v नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और उत्तल के लिए जो v होता है वो हमेशा कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल में तो दो कंडीशंस होती हैं, दोनों कंडीशंस में ही जो दर्पण के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे ही बनता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा उत्तल में। लेकिन अवतल में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अवतल में हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी, जिनमें से पहली 5 स्थितियों में v कैसा रहेगा, नेगेटिव, और एक जो स्थिति है जब वस्तु को हम p और f के बीच में रख दें तब वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, आभासी, यानी पीछे की ओर बन रहा था, और यहाँ पर कैसा बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा था। तो इस हिसाब से हम साइन कन्वेंशन चेक कर सकते हैं। और ये अगर नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो सब बच्चों को पता होना ही चाहिए कि कौन सा कब नेगेटिव करना है, कौन सा कब पॉजिटिव करना है। तो आइडिया होना चाहिए आपको माइंड में। जब हमने किरण आरेख बनाए थे या प्रतिबिंब बनाना हमने सीखा था, तो वो अगर आपको पता है तो आपको ये रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा खुद सोच समझ के अपने हिसाब से साइन लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं इसे। थोड़ा सा ये आइडिया ले लेते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, जो आवर्धन होता है, जैसे m की वैल्यू हमें दे दी है +1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि m की वैल्यू +1 है। तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है या 1 का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है m का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, I/O, और m की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ कि I किसके बराबर आ जाएगा भाई, O के बराबर आ जाएगा। तो +1 1 का मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर होगी, वस्तु के लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो 1 का मतलब तो मैं ये बता सकता हूँ। और प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होगा कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा, सीधा सीधा यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। पॉजिटिव अगर साइन आ रहा है तो सीधा बन जाएगा, और सीधा कब बनता है, जब वो आभासी होता है। यानी अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू धनात्मक आ रही है तो वो सीधा होगा और आभासी होगा।
और +1 का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि m की जो वैल्यू है वो -1 दे रखी है, तो -1 माइनस साइन का क्या मतलब आ जाएगा कि वो वास्तविक है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि वो कैसा होता है, उल्टा होगा। तो नेगेटिव का मतलब वास्तविक और उल्टा होगा, और 1 का मतलब तो आप जानते ही हो, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, m = मैंने लिख रखा है -0.5, -0.5, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -1/2 है ना। अब माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो उल्टा होगा, उल्टा यानी वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा यानी वास्तविक बन रहा होगा। और 0.5 का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो आधा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आधा बन रहा होगा। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का कैसा होगा, आधा। जितना भी ये मैग्नीट्यूड होता है, अगर यहाँ 2 होता तो प्रतिबिंब 2 गुना हो जाता, m की वैल्यू 3 दे दी जाए तो प्रतिबिंब 3 गुना हो जाता, m की वैल्यू आधी दे रखी है तो प्रतिबिंब आधा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का ही तो अनुपात होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है, तो उसी से आप पहचान सकते हो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से हम क्या पहचानेंगे कि वो वास्तविक है या सीधा है या उल्टा है, वो कैसा है, वो आप जो है ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें हम देख लेते हैं 1 बाय 1। जैसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आपको दे रखा है जो टाइप 2 है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु जो भी दिया है, अभी भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व अगर आप कर रहे हो तो सॉल्व करने से पहले जो दे रखा है पहले आप उसे 1 बाय 1 लिखोगे। आराम से लिखो, बहुत ही आराम से लिखो, जो भी दे रखा है, जो पूछा है उसे भी लिखो, फिर सोचो कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और जब लिखना है तो विद साइन आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो जो दे रखा है उसे 1 बाय 1 हम लिखते जाते हैं, जो कुछ भी हमें गिवन है यहाँ। तो 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, वस्तु की आपको लंबाई दे दी है, वस्तु की लंबाई का मतलब ओ आपको दे दिया है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और वस्तु हमेशा ऊपर ही रखी रहती है, यानी +4 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो कि +4 सेंटीमीटर हमारा ये है। ठीक है, अवतल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो कितनी दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी दे दी है, यानी u दे दिया है, कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर, और u हम जानते हैं हमेशा कैसा होता है भाई, ये नेगेटिव ही होता है, तो u की वैल्यू आप लिख सकते हो -36 सेंटीमीटर लिख दोगे। उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है ये दे दिया है, तो प्रतिबिंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के सामने ही बन रहा है, सामने यानी इस तरीके से हमारा अवतल दर्पण होता है, तो जिस तरफ वस्तु रखी हुई होगी उसी तरफ कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है, सामने बन रहा है। तो v की वैल्यू आपको दे दी है, कितनी दे रखी है भाई, 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर का मतलब ये भी आप जो है नेगेटिव में ही लोगे क्योंकि सामने बन रहा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई का क्या मतलब होता है भाई, आई की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ओ दे रखा है, वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बना है वो भी बता दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई आपसे पूछी है। तो इसे अगर आपको करना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले फोकस को निकालने बैठ जाते हैं वैसे ही, तो फोकस तो हमें पूछा ही नहीं है, वो तो करना ही नहीं है। क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें करना है कि जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। हमें दिया क्या है, देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर क्या होता है, I/O बराबर क्या होता है, -V/U, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो इसको देखो आप, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, तो बराबर करते हैं। I की जगह कितना, अच्छा I तो हमें पूछा है तो I की जगह I ही लिख दिया, O कितना दे रखा है, 4 लिख दिया, V कितना दे रखा है, -18, ध्यान से देखना, -18 दिया है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। U कितना दे रखा है, -36, तो यहाँ -36 आ जाएगा। तो 18 दूनी कितने होते हैं भाई, 36 होते हैं, 4 इधर चला जाएगा क्या, तो I बराबर -4/2, माइनस में ऊपर ले गया, तो 2 दूनी 4 यानी -2 आ रहा है, -2 सेंटीमीटर आ गया I की वैल्यू। अब देखो I की वैल्यू आ गया -2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है उस चीज़ को समझो। 2 सेंटीमीटर का मतलब तो ये है कि प्रतिबिंब जो है 2 सेंटीमीटर लंबाई का बन रहा है। वस्तु कितनी लंबाई का था, वस्तु की लंबाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, 2, इसका मतलब है वो आधा बना है प्रतिबिंब, कैसा बना है, आधा। और नेगेटिव का क्या मतलब है, I की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब है वो नीचे की ओर बना है प्रतिबिंब जो है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, नीचे की ओर, और नीचे की ओर बनता भी है, ये तो हमें पता ही है कि अगर वो सामने बन रहा है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, नीचे ही बनता है, यानी वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो
इस तरीके से हम प्रतिबिंब की लंबाई बता सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का बनेगा और कैसा बनेगा भाई, वो उल्टा बन रहा होगा। प्रकृति भी पूछी जाए तो आप प्रकृति बता दोगे, प्रकृति, तो प्रकृति में मैं क्या लिख दूंगा, वास्तविक और वास्तविक होगा, और कैसा हो जाएगा भाई, वो उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक और उल्टा जो है बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से जो भी हमें दे रखा है उसको हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसे, जल्दी से लिखो थोड़ा। ठीक है, करने का तरीका वही है, स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है। सबसे पहले जो दे रखा है उन्हें लिखिए, जो पूछा है उन्हें लिखो, विद साइन करना है सारे के सारे, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तुरंत आपको आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो एक काम करो, अगला करते हैं, मैं बाद में आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है, बाद में एक साथ नोट कर लेना, फिर अभी जगह छोड़ दो, बाद में एक साथ लिख लेंगे। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एक अभिसारी दर्पण के सामने 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु रखी है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो कभी कभी ये 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। इनका मतलब समझो आप, ये होता क्या है। अभिसारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग। जो होता है डाइवर्ज कर देना, कन्वर्ज कर देना। अब डाइवर्ज और कन्वर्ज का मतलब हम समझ लेते हैं। अभिसारी का मतलब होता है कि ऐसा कोई दर्पण जो किरणों को मिला दे। तो किरणों को जो मिलाने का काम करता है, पास पास में लाने का जो काम करता है, उसको हम बोलते हैं अभिसारी है। अपसारी का मतलब होता है जो किरणों को फैला दे। तो आप मुझे बताओगे, अवतल दर्पण किरणों को मिलाने का काम करता है या फैलाने का काम करता है? अवतल दर्पण किरणों को मिलाने का काम करता है या फैलाने का काम करता है? मिलाने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो आप, कॉपी को खोल के भी नहीं देख रहे हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। किरण डाली तो अवतल दर्पण इधर भेज दिया, किरण को इधर से डाली, इसने इधर भेज दिया। तो दोनों जो किरणें भेजी थीं, दोनों जो किरणें यहाँ से गई थीं, ये दोनों किरणें, उसको इसने यहाँ पर जो है मिलाया है, पास पास में मिला दिया है। लेकिन उत्तल दर्पण पे अगर किरण डाली जाती तो वो दूर दूर कर देता है, फैला देता है। तो अवतल दर्पण किरणों को मिलाता है, यानी कि हम अवतल को क्या बोल देंगे भाई? अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को आप क्या बोलोगे यहाँ पर? अपसारी दर्पण बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, और अपसारी दर्पण का क्या मतलब होगा भाई? उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि ये किरणों को मिलाता है, किरणों को मिलाता है, और ये जो है किरणों को फैलाता है। तो इस हिसाब से हम पता कर लेंगे। ठीक है, कौन सा क्या होना चाहिए, वहीं से आप जो है इसका पता करोगे आराम से। चलो करते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अभिसारी दर्पण है, अभिसारी यानी कि जो किरणों को मिला रहा होगा, यानी अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के सामने 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको दे दी है, कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी क्या दे दिया है आपको? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पे है, तो कैसा आ जाएगा भाई? नेगेटिव आ जाएगा। यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो दर्पण उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब यानी सामने ही बन रहा होगा। कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई का बना है भाई? 4 सेंटीमीटर का बना है। तो वास्तविक का मतलब क्या होगा भाई? वो उल्टा। वास्तविक का क्या मतलब होगा भाई? उल्टा प्रतिबिंब है। वास्तविक मतलब उल्टा, और उल्टा का मतलब है आप इसे क्या लोगे? -4 सेंटीमीटर लोगे। यही खेल है, बस यहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक का मतलब क्या है भाई? वो उल्टा बना होगा, उल्टा यानी नीचे की ओर बना होगा, इसीलिए आप माइनस साइन के साथ मिलोगे। ठीक है,
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा, यानी v की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई इसे आराम से? हम जानते हैं m किसके बराबर होता है भाई, I अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। अब I कितना दे रखा है, माइनस के 4, O कितना दे रखा है 1, माइनस के v हमसे पूछा है, u कितना दे रखा है माइनस के 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। अगर मुझे v निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 चौके 80, तो v कितना निकल के आ जाएगा, माइनस के 80 सेंटीमीटर। तो ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा होगा। नेगेटिव क्यों बना है, क्योंकि वास्तविक है, इस तरफ ही बन रहा होगा। तो जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हें लिख लोगे, जो पूछा हुआ है उन्हें लिख लोगे, आराम से आप कर सकते हो। ये आप जो है जब नोट करेंगे लास्ट में, तो आप जो है इन्हें कॉपी के हेडर पे आप लिख सकते हो। ये पता होना चाहिए कि अभिसारी दर्पण का मतलब अवतल दर्पण होता है और अपसारी दर्पण का मतलब उत्तल दर्पण होता है। नाम कभी भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक अवतल दर्पण दे रखा है। अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछी है कि फोकस दूरी बताइए कितनी रही होगी उसकी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का पूछा हुआ है, तो u की वैल्यू कितनी ले लोगे आप भाई, 10 सेंटीमीटर। 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। वास्तविक का मतलब क्या होगा, उल्टा, उल्टा यानी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन आएगा। अगर आभासी होता तो पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि सीधा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछी हुई है कि फोकस दूरी बता दीजिए भाई कितनी हो जाएगी। तो f की वैल्यू हमसे पूछी है कितनी रही होगी। अब अगर मुझे फोकस दूरी पूछी जाए तो फोकस का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो और ये अगर फॉर्मूला है तो देखो f हमें पूछा हुआ है, u हमें दे रखा है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। अब पहले अगर कैसे भी करके मुझे v पता चल जाए तो मैं वैल्यू को पुट कर दूं तो आंसर आ जाए। और v को हम कहाँ से निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो कैसे करेंगे देखो इसे सॉल्व। हमें पता है m किसके बराबर होता है, माइनस के v अपॉन यू। m कितना दे रखा है, -3 इज इक्वल टू -v अपॉन u कितना दे रखा है, माइनस के 10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। v अगर निकालूंगा तो 10 इधर 10 या 30, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये पहले मैंने v निकाल लिया। v निकाल लिया, u मुझे पता है, ये v और u की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, इसीलिए अगेन मैं पुट कर रहा हूँ। 1/f कितना होता है भाई, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के 1/30, और u की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के 1/10। एलसीएम कितना आना चाहिए भाई, 30, 30 एकम 30, 10 तिया 30, तो माइनस के 4/30 यानी माइनस के 2/15। तो f अगर मुझे चाहिए तो उल्टा कर दोगे तो f कितना आ जाएगा, माइनस के 15/2 यानी माइनस के 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, माइनस के 7.5। समझ रहे हो। तो जो दे रखा है उन्हें लिखेंगे, जो पूछा है उसे देखो। अब यहाँ पे v की आवश्यकता थी तो यहाँ 2 फॉर्मूले लगे हैं। पहला हमने m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वाला अप्लाई किया, वहाँ से पहले मैंने v निकाला और v निकालने के बाद में फिर दर्पण सूत्र अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद में विद साइन वैल्यू पुट करते जाओगे तो आप अपनी फोकस दूरी को निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे स्टार इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की ऊंचाई आपको दे दी है, यानी ओ कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, ऊंचाई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है भाई, यू आपको दे दिया है 36 सेंटीमीटर। तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो v कितना है, माइनस के 18 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने ही है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है, यानी I आपसे पूछी हुई है। तो क्या यहाँ f निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा कर दो, m किसके बराबर होता है भाई, I अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। तो I की जगह आप, अच्छा I तो पूछा है, O की जगह आप क्या लिख दोगे, 10 इज इक्वल टू माइनस 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 कितना हो जाएगा भाई, प्लस 18 अपॉन यू कितना है, माइनस के 36, 18 दूनी 36। तो अगर मुझे I चाहिए तो 10 इधर चला जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से, I अगर मुझे चाहिए तो 10 इधर भेज दो तो 10/,
2 ये माइनस में है तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी। माइनस का क्या मतलब है, क्योंकि उल्टा बना होगा प्रतिबिंब, उल्टा यानी वास्तविक बना होगा, तो जो दे रखा है उसे आप लिखोगे, सीधे सीधे आ ही जाएगा आंसर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, ये हमारे टाइप सी पे अब चलते हैं। अभी तक हमारा टाइप बी चल रहा था, तो ए और बी वाला कर लिया है। अब टाइप सी में हम क्या देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हों। तो एक क्वेश्चन वैसे ऐसा आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें दोनों फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, वो टाइप सी का ही क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ये दोनों फॉर्मूले यूज़ हो रहे हों, कौन कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और कौन सा हो रहा हो m इज इक्वल टू I/O या H2/H1 इज इक्वल टू माइनस के v/u। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले जहाँ पर यूज़ होके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो इसका क्या है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण दे रखा है जिसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, कि सामने 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, यानी ओ कितना है 3 सेंटीमीटर, और कैसा हो जाएगा भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर पर है, तो यू कितना दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, सामने ही होती है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको बतानी है, तो स्थिति हमें निकालनी है, यानी वी हमें चाहिए, चाहो तो आप आई भी निकाल सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, वी और आई हमें चाहिए, प्रकृति वगैरह आप निकाल सकते हो। कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। एफ दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एफ की जगह कितना आ जाएगा माइनस के 1/12 इज इक्वल टू, वी हमें पूछा है, यू की जगह कितना आ जाएगा माइनस के 1/20, इसे इधर लेके जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम बताओ कितना आना चाहिए, 20 और 12 का एलसीएम 60 आ जाना चाहिए, तो 60 अगर कर दिया तो 20 या 60 होते हैं, और 12 पंजे 60 इज इक्वल टू 1/v। 3 में से 5 यानी माइनस के 2/60 इज इक्वल टू 1/v, काट दोगे तो माइनस के 1/30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/v। सॉल्व करोगे ऐसे तो v कितना आ गया भाई यहाँ से माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अगर आप आई भी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एम किसके बराबर होता है भाई I/O इज इक्वल टू माइनस के v/u। तो आई मुझे निकालना है, ओ किसके बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, v की वैल्यू पट करो, v कितना है -30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, u कितना दे रखा है आपको -20 दे रखा है, तो यहाँ -20 कर दिया। आई अगर मुझे निकालना है तो इधर चला जाएगा, यानी 90 बटे माइनस के 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर माइनस के 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 सेंटीमीटर का ये बन जाएगा। यानी आई कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वी भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब उल्टा बनेगा, तो प्रकृति कैसे हो जाएगी भाई वास्तविक और उल्टा। तो इस तरीके से बता देंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र, और दूसरा कौन सा है हमारा रेखीय आवर्धन वाला। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हमने आंसर निकाल लिया है, आई भी पता कर लिया है और एफ भी पता कर वी भी पता कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है, देखो अपसारी दर्पण दिया है। अपसारी दर्पण का मतलब क्या समझोगे भाई आप, उत्तल है, अपसारी फैलाने का काम करेगा, उत्तल दर्पण है। तो अपसारी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के सामने 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, यानी ओ आपको दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी यू कितना दे दिया है भाई आपको 25 सेंटीमीटर है, तो कैसा साइन आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति आपसे पूछी हुई है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और स्थिति उसकी जो है किस तरीके से रही होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ओके। अब उत्तल दर्पण के सामने इतनी ऊंचाई पर वस्तु दर्पण के सामने दूरी पर रखी है, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, यानी आई वी पूछा है एक तरीके से, और क्या पूछा है भाई आई पूछा है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ टाइप नहीं हो पाई है, यहाँ पर आप लिख लेना इस चीज़ को, और वो है कि इस दर्पण की जो उत्तल दर्पण दे रखा है, इस दर्पण की जो फोकस दूरी है
वो दे रखी है, यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर की। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। ये गिवन है ना, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर, दिया है। अब आपको पता करना है। तो एफ कितना दे दिया है भाई? 10। पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अब आप कर लोगे आसानी से। कैसे करेंगे भाई? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है? 10। v कितना दे रखा है? v हमसे पूछा है। u कितना है? -1/25। इसे इधर ले आओ तो 1/25 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? 1/v मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई इसका? 50। 25 दूनी 50 और 10 पंजे 50। तो कितना आ रहा है? 7/50 इज इक्वल टू 1/v। अगर आप यहाँ से v निकालना चाहोगे तो v देखो कितना निकल के आ जाएगा? 50/7 आ जाएगा। 50 को 7 से डिवाइड करके देखो लगभग कितना मिलेगा भाई? 7 सत्ते 49 होते हैं, पॉइंट लगा दोगे 1 बचेगा, 7 एकम 7 यानी 7.1 सेंटीमीटर समथिंग ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो v हमें पता चल गया, v कितना आ रहा है? 7.1 सेंटीमीटर के समथिंग हमें आंसर मिलेगा। और अगर मुझे i निकालना है तो i कैसे निकालेंगे भाई? m बराबर क्या होता है? I/o इज इक्वल टू माइनस के v/u। तो i चाहिए, o कितना दे रखा है हमें? 2.5। v अभी हमने निकाला है 7.1 और u कितना है भाई? माइनस के 25। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो i भी हमें पता चल जाएगा। i देखो कितना आ जाएगा? इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। और 10 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.71 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो i की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, 0.71 सेंटीमीटर का आना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये वाली वैल्यू भी आप पता कर सकते हो। अच्छा, v कैसा है? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो दिया क्या है उसे लिख लो आप। पहला फॉर्मूला यही है, दर्पण सूत्र हमने लगा दिया है, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से v आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू I/o इज इक्वल टू माइनस v/u। इसे अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? i आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी करके देखो, अभी ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 मीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है। उत्तल दर्पण के सामने 5 मीटर दूरी पर एक बस खड़ी है। तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति आपसे पूछी गई है, क्या रही होगी? तो यहाँ बस वस्तु का काम कर रही है कि नहीं? तो करके देखो अभी क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके, फिर मैं करता हूँ। जो दे रखा है उसे लिखो। करते हैं, देखो भाई। वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अच्छा, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इस तरीके से होगा, यानी वक्रता त्रिज्या इधर होगी उत्तल दर्पण की, फोकस भी इधर होगा और वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका। ठीक है, तो त्रिज्या यानी आर कितना दे रखा है? 3 मीटर है। 5 मीटर दूरी पर बस खड़ी है, यानी यू आपको दे दिया है 5 मीटर दूरी है, तो यू वस्तु का काम कर रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है, आई आपसे पूछा हुआ है, सॉरी वी आपसे पूछा हुआ है। तो इसे अगर आपको निकालना है तो पहले आपको फोकस दूरी चाहिए। फोकस दूरी हम देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं एफ किसके बराबर होता है भाई? r/2। तो
आर कितना है 3/2 यानी फोकस दूरी आ गई 1.5 मीटर। यूनिट क्या दे रखी है मीटर में है तो मीटर में ही लिखोगे। तो ये आ गया फोकस। तो फोकस पता चल गया, यू पता है, वी तो आप निकाल ही लोगे। कहाँ से निकालेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं। फोकस की जगह कितना आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू वी हमें चाहिए, u कितना दे रखा है माइनस के 1/5। इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v आ रहा है। सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेके देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? कितना ले रहे हो? 15 ले रहे हो? 15 ले लिए चलो। तो 5 दिया कितने होते हैं 15, और इसका इसके साथ करोगे तो 10 बार जाएगा ये, है ना, इज इक्वल टू 1/v। तो ये आ जाएगा 13/15 इज इक्वल टू 1/v। हमें v चाहिए तो v कितना आ जाएगा 15/13। तो 15 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना मिलेगा, 13 एकम 13, 2 बचेगा। तो 13 एकम 13 पॉइंट कुछ आना चाहिए, है ना। देख लो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 1.1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, प्रकृति अगर चाहिए तो प्रकृति कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव आया है वी पॉजिटिव का मतलब कैसा होगा भाई? आभासी और सीधा। और वैसे भी उत्तल दर्पण तो हमेशा कैसा बनाता है? आभासी और सीधा ही बनाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सभी को कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्वेश्चंस ही देखे हैं जहाँ पर बच्चों को डाउट आते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो आने चाहिए ये आपको, है ना। और जिस तरीके से अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये दर्पणों के लिए हैं, इसी के आधार पर फिर आगे जाके लेंसेज के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। तो लेंस पढ़ेंगे जब, तो लेंसेज में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ये अगर करने आगे तो लेंस को तो आप अपने आप ही कर दोगे, बिना समझाए आप कर दोगे, बस फार्मूला हल्का सा चेंज हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो अभी आप इन्हें नोट कर सकते हो जहाँ से मैंने कराया है पूरा। ठीक है, यहाँ से कर लो आप नोट। ठीक है, फिर करते हैं आगे।